नमस्कार मित्र चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। मैं 82 साल का इंसान आपको सिर्फ यही कहता हूँ, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे सब कहते हैं। मैंने जन्म लिया मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं जन्मा मेरे माँ बाप की वजह से। उनको मैं शत शत प्रणाम करता हूँ और जिया सिर्फ दुनिया के लिए, मेरे लिए नहीं, और मेरे लिए जीना भी नहीं चाहता हूँ। ईश्वर ने मुझे स्किल दी है, शायद उस स्किल का मैं आज भरपूर उपयोग करता हूँ। फिर भी मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं कर सकता। गद्दाफी लिबिया का, सद्दाम हुसैन वो वेनेजुएला का राष्ट्रपति, हिटलर, किस तरह मौत हो गई, किसने मारा, क्यों मारा। दुनिया में सत्ता, धन, संपत्ति और जब उसमें अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, महत्वाकांक्षा मिल जाए तो लोग भी मरते हैं, देश भी बर्बाद होता है, सुख चैन सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जो खुददार हैं, जो जैसे आज आयतुल्लाह खोमेनी, उसके काम करते ही वक्त उसको खत्म कर दिया गया। जब मैंने एक पढ़ा कि 1973 में जब सऊदी अरब और इजराइल में जंग हुई तो सऊदी किंग शाह फैसल ने अमेरिका समेत एशिया के तमाम मुल्कों को तेल की सप्लाई बंद कर दी। किंग शाह फैसल के इस फैसले के बाद उन सभी देशों में हाहाकार मच गया जहां सऊदी अरब तेल की सप्लाई देता था। इस माहौल को देखते हुए अमेरिका ने सऊदी अरब को धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने तेल की सप्लाई नहीं शुरू की तो हम तेल से के सभी कुओं पर बमबारी कर देंगे। जगत जमात अरब अमेरिका, जिसका मैं नागरिक हूँ, आगे कुछ नहीं कहूँगा। अमेरिका की इस धमकी के बाद भी बड़ी बहादुरी के साथ किंग शाह फैसल ने जवाब दिया, तुम अकेले ऐसे हो जो तेल के बिना जी नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं हम रेगिस्तान से आए हैं। हमारे पूर्वजों ने खजूर और दूध पर जिंदगी गुजार दी थी। हम भी पीछे जा सकते हैं, फिर से वही जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसी बेगुनाह का खून नहीं बहने देंगे। आज के मुस्लिम हुक्मरानों को किंग शाह फैसल से सीखना चाहिए। दुनिया के देशों के, दुनिया के लोगों को और खास के भारत के लोगों को, आपको इंदिरा गांधी याद करना चाहिए। आपको जवाहरलाल नेहरू, गांधी और सरदार को याद करना चाहिए, क्योंकि आज के सल्तनत में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग इतनी भर भर के गालियाँ देते हैं। तब आपको सोचना है कि आपको करीबी स्वीकार है, लेकिन किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं होने देंगे। अगर आप ऐशो आराम की जिंदगी सत्ता में बैठकर महंगाई को बढ़ा देंगे, आपकी महत्वाकांक्षा सत्ता लालसा से धनपतियों को आप मदद करेंगे। अब इनमें चार कपड़े बदल कर कहेंगे कि मैं गरीब का बेटा था। आप लाल बहादुर शास्त्री नहीं बन सकते हो, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बन सकते हो। जो इंसान रिजर्व बैंक गवर्नर, जो इंसान हार्वर्ड में पढ़ा हो, जो इंसान प्राइम मिनिस्टर भी था और इकोनॉमिस्ट भी था,
दुनिया में नाम था, कभी उसने कहा नहीं, किसी को कुछ कहा नहीं। वो अटल बिहारी वाजपेयी किसी कभी कुछ कहा नहीं। वो ज़मीन से जुड़ा इंसान था, वो समझता था। और वो इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, कभी किसी देश के सामने झुकी नहीं। आप अगर देश के सच्चे नागरिक हैं, 140 करोड़ की प्रजा सच्ची, मैं भी आपको इसके लिए कहता हूँ कि मैं इस देश में, हिंदुस्तान में जन्मा, भारत में बड़ा हुआ, और वो आज़ादी वाले लोगों को मैंने नज़दीक से देखा, सुना। वो गुजरात में मेरा जन्म हुआ, वो गुजरात को मैंने देखा। और आप ये कहे कि ये सब कुछ मैंने बनाया। अगर आपके माँ बाप ही नहीं होते तो आप कैसे पैदा हो सकते हैं? और आप पैदा हुए तो आपकी माँ बाप को कैसे गाली दे सकते हो? वो आपको सोचने है। वो महिपत सिंह फाउंडेशन वाला महिपत सिंह चौहान बापू को मैं इतना सलाम करता हूँ। इनके वीडियो देखकर उसको मदद करने की कोशिश कीजिए। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से।